बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 13.6 एक्सरसाइज का थर्ड का बी पार्ट। बहुत ही इजी सा, जिस तरह हमने 2 का बी पार्ट किया, 3 का ए पार्ट किया, इसी तरह 3 का बी पार्ट है। इसमें कहा है कि हमने चेक करने के लिए आया कि हमारे शहर के जो नौजवान हैं वो स्मोकर्स हैं या नहीं। इस मकसद के लिए 800 अडल्ट बालगान नौजवान सेलेक्ट किए हैं एक लार्ज सिटी से। कोई भी हो सकती है सिटी में से एक का नाम देता हूँ। जो आप कह लें, एक सिटी टोबा डिक्सिंग है, दूसरी है हमारे पास सिटी बी। कहते हैं पहली सिटी से जब सिलेक्ट किए गए 800 बालगान, N1 हमारे पास है 800। ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन 1 को डिनोट करेगा, ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन 2 को डिनोट करेगा आपकी आसानी के लिए। 800 में से हमारे पास जो थे 600 वो स्मोकर्स थे। और इसी तरह दूसरी सिटी से सैंपल लिया गया। दूसरी सिटी लाहौर ले लें या कोई और ले लें, जो भी आप लेना चाहें। वो सिलेक्ट किया हमने सैंपल 1000 अडल्ट का, N2 = 1000। और उनमें से जो स्मोकर मिले वो थे 700। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें कहते हैं डेटा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, मतलब 2 टेल टेस्ट अप्लाई करना है। H नोट population proportion 1 is equal to population proportion 2 and H1 population proportion 1 is not equal to population proportion 2। यहाँ लिखेंगे P1 कैसे फाइंड होगा, x1 डिवाइड बाई N1। 600 को 800 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 6 डिवाइड बाई 8 कर लें, 11.75। और 700 को 1000 पे डिवाइड करेंगे 0.7 आ जाएगा, या 0.70 लिख लें, तो भी आपको मर्जी है। अब अल्फ़ा देखें, अल्फ़ा उसने हमें दिया नहीं, हम 0.05 यूज़ करेंगे। एक आएगी अल्फ़ा 2.025, दूसरी 1 माइनस अल्फ़ा 2.975। अब यहाँ आ जाना, हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 0.025। इसी के साथ वीडियो कैसी लग रही है आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और अगर चैनल के न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। 0.975 की रो में देखना है, 0.005 वाले कॉलम में आपको 1.96 वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरह ये प्लस के तो ये माइनस के आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं क्रिटिकल रीजन देखते हैं। जी लाइज बिटवीन -1.96 एंड 1.96। अब हमने डिसीजन रूल बनाना है। डिसीजन रूल में क्या लिखेंगे, इफ जी लाइज बिटवीन -1.96 एंड 1.96 वी शैल रिजेक्ट ईच नोट, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट। ये आपने पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद हमने ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी लिखता हूँ। आपने ऑब्जर्व वैल्यू लिखना है, जी इज इक्वल टू P1 माइनस P2 माइनस डेल्टा नोट डिवाइड बाई P1 माइनस P1 डिवाइड बाई N1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस P2 डिवाइड बाई N2। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसी पेज की राइट साइड पे, और ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रही हैं। P1 था 0.75 माइनस 0.70 डिवाइड बाई 0.75 इंटू 1 माइनस 0.75 डिवाइड बाई N1, जो कि हमारे पास 800 है, प्लस 7 इंटू 1 माइनस 0.7 डिवाइड बाई N2, जो कि 1000 है। अब आपने कैलकुलेटर पर आ जाना, किस तरह से करेंगे, यहाँ आ जाते हैं। मेरी कोशिश होती है रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आ जाए। 0.75 माइनस 0.7 प्रेस एंटर करते हैं, फिर डिवाइड प्रेस करना है, फिर स्क्वायर रूट। अब इंटू स्टार्ट करनी है 0.75 इंटू 1 माइनस 0.75। अब ये ब्रैकेट ऑफ कर दी, डिवाइड बाई N1 है हमारे पास 800 प्लस
0.7 इंटू 1 माइनस 0.7 इंटू डिवाइड बाई n2 हमारे पास है 1000। अब ब्रैकेट ऑफ करके प्रेस एंटर करना है। ये आ रहा है हमारे पास 2.372। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा। जी इज इक्वल टू 2.372। अब हमने कंक्लूजन निकालना है। टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू आ गई हमारे पास 372। क्या ये लेस देन माइनस 1.96 और ग्रेटर देन 1.96। अब ये देखिए ये वाली प्लस वाली वैल्यू कभी भी माइनस वाली से छोटी नहीं हो सकती, ये रॉन्ग है। और 2.372 क्या ग्रेटर है 1 पॉइंट समथिंग से, तो हम कहेंगे 2 तो बड़ा होता है बाकी 1 से। सो जी इज इक्वल टू 2.372 विच इज ग्रेटर देन 1.96। वी शैल रिजेक्ट एच नोट अगेंस्ट H1। इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल के न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।